अगले दिन जब वह सोकर उठी तो वह खुशी से चीख उठी, अरे सुनिए, देखिए, यह मेरे बाल फिर से पहले जैसे हो गए हैं। कृष्णा ने देखा तो वह भी खुश हो गया। सचमुच पंछी की पहले की तरह ही नागिन की तरह चोटी लहरा रही थी। कृष्णा ने उसकी चोटी में एक बड़ा सा गुलाब लगा दिया। वह गुलाब तुरंत सोने का बन गया। यह देखकर कृष्णा चौंका। वह बोला, लगता है तुम्हारी चोटी जादुई है। इसमें जो भी चीज लगाता हूँ वो सोने की हो जाती है। ऐसा कहकर वह एक फूलों का गुच्छा लाया और उसने चोटी में लगा दिया। वह गुच्छा भी सोने का बन गया। अब तो कृष्णा का नियम बन गया। पंछी की चोटी में लगाने के लिए रोज वह बड़ा सा गजरा लेकर आता। वह गजरा सोने और हीरे का बन जाता, जिससे कुछ ही दिनों में पंछी और कृष्णा मालामाल हो गए। उधर मालती ने मौका पाकर एक दिन अपने बक्से को खोला और बोली, आज मैं इस सोने के गजरे को बेच कर आती हूँ। तो वह यह देखकर चौंक गई कि वहां सोने और हीरे के गजरे की जगह सूखे हुए फूलों का मुरझाया हुआ गजरा पड़ा था। यह देखकर उसने अपने माथे को पीट लिया। उसी समय कृष्णा पंछी के साथ वहां खड़ा हो गया और बोला, भाभी, बुरी नीयत से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। आपने जिस दिन गजरा चुराया था ना, मैंने उसी दिन आपको देख लिया था। हैं? क्या? जब तुमने मुझे देख लिया था तो टोका क्यों नहीं? अभी और सुनिए, मुझे ये भी शक था कि उसके शैम्पू में आपने कुछ किया होगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पंछी आपसे नफरत करे। मुझे पता था कि मेरी पंछी बहुत भोली और मासूम है। उसे किसी भी तरह का लालच नहीं है। उसके ऊपर भगवान की कृपा है और सुंदरता भी भगवान की ही तो देन है। जब आपका मन ही सुंदर नहीं है तो आपका शरीर कैसे सुंदर होगा? अभी भी मौका है भाभी, अपने आप को सुधार लीजिए। यह बात सुनकर मालती बहुत शर्मिंदा हो गई और उसी दिन से उसने अपने व्यवहार को सुधारना शुरू कर दिया। अब उसका व्यवहार सबके लिए बहुत अच्छा हो गया था। ना तो वह किसी से जलन करती थी और ना ही किसी को परेशान करती थी। जहां तक हो सकता था वह सबकी मदद करती थी। अब पूरे मोहल्ले में पंछी और मालती की प्रशंसा होती थी।